इलेक्शन 2004 एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबको पता था कि बीजेपी जीत करेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब शॉक्ड थे कि अरे भैया बीजेपी लॉस्ट एंड द कांग्रेस वाज द विनर। तो क्या रीजन थे इस इलेक्शन की हार के पीछे, चलिए इस वीडियो में इस चीज को एक्सप्लोर करते। तो शुरुआत के लिए हम सीधे 2004 के साल में और उससे पहले कुछ सालों की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि 2004 में लोगों को ऐसा लग ही क्यों रहा था कि बीजेपी जीतेगी और कोई नहीं आने वाली। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था और ऐसा क्यों सोच रहे थे लोग, तो उसका आंसर छुपा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अटल जी का काम है, उन्होंने हर तरफ किया, हर एंगल से बहुत कुछ किया उन्होंने। इसी कारण से जो रुझान था कि इन्हीं की सरकार वापस आई, क्योंकि उन्होंने इंडिया को न्यूक्लियर कैपेबल बनाया। इंटरनेशनल प्रेशर होने के बाद भी इंडिया को उससे ऊपर लेके आए, इंटरनेशनल प्रेशर को बहुत अच्छे से मैनेज किया। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर उसके बाद उन्होंने मल्टीपल डिसइन्वेस्टमेंट्स किया, इंडिया को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता आपस में। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दी जिससे गांव गांव को फायदा पहुंचा। एक ऐसी स्कीम थी जिससे एक एक गांव कनेक्ट हो गया रोड से। ये बहुत बड़ी स्कीम थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। फोकस और नॉर्थ ईस्ट का भी उन्होंने नारा दिया था और सर्व शिक्षा अभियान को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया था उसको। ये भी इनके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स में से एक थी। और एक उन्होंने इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। यूएस और इंडिया के रिलेशंस काफी अच्छे हो गए थे और काफी सुधर गए थे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज की बात करें तो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उन्होंने इंडिया का आईटी रिवोल्यूशन लाया था। उस आईटी रिवोल्यूशन के कारण हम इतने पावरफुल बन पाए, मतलब कि हमारी कितनी इंडस्ट्री, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और भी न जाने कितनी सारी कंपनी जो इतना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हुए इतना सारा डॉलर इंडिया में लेके आ गई। बहुत बड़ी चीज और ये कितनी जॉब्स क्रिएट की, फिर भी हार गई। ये एक सच में बहुत ही चौंका देने वाला रहा था उनका इतना कुछ करने के बाद भी। सच्चाई तो यही कि उन्होंने जितना प्रॉमिस किया था उससे बहुत ज्यादा दिया इंडिया को, लेकिन फिर भी हार। कैसे, ऐसा क्या हुआ था? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? ऐसा क्या कारण था कि मतलब इतना सब दे दिया, सब कुछ ही कर दिया, इतना अच्छा काम किया, वादे से ज्यादा काम, फिर भी। ये चीज बहुत ही ज्यादा रोचक है, क्यों हुआ था? ये कारण को जानते हैं, आइए इस वीडियो में मेन इन्हीं रीजंस को डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था और क्या पता आपके लिए कोई लर्निंग चुकी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट रीजन की बात करें, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। कांग्रेस की एकदम भर चढ़ के मदद, पूरी मदद। और यही नहीं, अभी और सुनिए। ये इसमें मेन चीज आप ये भी समझिए, क्योंकि बीजेपी ने थोड़ी हवा में थी तो हर चीज को लाइटली ले रहे थे, थोड़ी बहुत खबरें आ भी रही थी, उन्होंने इग्नोर कर दी। पता नहीं कॉन्फिडेंस कभी कभी आ जाता तो थोड़ा सा इग्नोर बहुत करने लग जाता कि हम ये सब कुछ है, तो ये एटीट्यूड भी आ गया। इस कारण से इन्होंने इस चीज को दरकिनार किया, ध्यान नहीं दिया कि मीडिया असल में किसकी तरफ और किसकी कितनी मदद कर दी। और वहीं कांग्रेस की इसी तरह डील हो चुकी थी इन मीडिया के साथ की मदद करिए आप हमारी, वापस लाइए हमें सत्ता में। तो ये भी मीडिया का बहुत बड़ा रोल था इस वाले इलेक्शन। रीजन नंबर 2, पावर डिड नॉट करप्ट द बीजेपी, पावर मेड इट एरोगेंट। उन्होंने ऑपोजिशन बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, ये तो है कुछ नहीं, हम ही आएंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। ये एटीट्यूड आ गया और ऊपर से फील गुड फैक्टर इतना था कि हमने शाइनिंग इंडिया का स्लोगन दिया, हमने इतना काम किया अर्बन एरियाज में, तो हम तो जीतेंगे, कोई रोक ही नहीं सकते। लेकिन अपोजिशन ने इस सबसे बड़े वेपन को ही उनके अगेंस्ट यूज करने लगा, यानी इंडिया साइनिंग कैंपेन जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको बिल्कुल खिलाफ यूज कर दिया उन्होंने, फॉल्स कैंपेनिंग करके। अपोजिशन ने फॉल्स कैंपेन ये चलाया कि 500 करोड़ का खर्चा एकदम सिर्फ एडवर्टीजमेंट में चला दिया इन्होंने। इस कैंपेन के, इंडिया साइनिंग कैंपेन के इतना खर्चा कर दिया, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बना क्योंकि 500 करोड़ उस समय बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट था। और ये इंडिया के लोगों को बिल्कुल नागवारा था कि इतना कैसे खर्चा कर सकते। 150 रुपया देगा। लेकिन जबकि सच्चाई ये थी, सिर्फ 65 करोड़ खर्च किए थे बीजेपी ने उस समय, लेकिन उसको 500 करोड़ दिखा देना, बिल्कुल लगभग 10 गुना ही कर देना। इस तरह से बहुत ज्यादा लोगों को एकदम आप कह सकते रुख मोड़ दिया था अपनी तरफ और उसके अगेंस्ट कर दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन। तीसरा कारण ये था कि बीजेपी ने अटल जी को बोल दिया था कि जनता हमारे साथ ही है, इसीलिए इलेक्शन को क्या करे, प्रीपोन कर दे, मतलब वक्त से पहले इलेक्शन करा दिए। मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन था ये। अटल जी इसके लिए तैयार नहीं थे, पर पार्टी मेंबर इतना ओवर कॉन्फिडेंस से बोला अरे सर कर दीजिए सर। उन्होंने बोला चलो बात मान ही नहीं, इतना एडवाइस है तो। लेकिन लोग बिल्कुल पसंद नहीं, इतनी जल्दी अचानक से वक्त से पहले कोई इलेक्शन करिए, फिर किसी को ना कमाना कि जब समय आए तब करो, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, आपको तो पता ही। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। ये भी मतलब पॉइंट तो उन्होंने सोचा कि फेवर में, लेकिन इसको भी अपोजिशन ने घुमाया, लोगों ने भी थोड़ा सा पसंद नहीं किया और ये चीज बहुत नेगेटिव इफेक्ट था इलेक्शन रिजल्ट में। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन था ये। रीजन नंबर 4, एंटी इनकम्बेंसी। डिस्पाइट वाजपेयी जी
वास्ट पॉपुलैरिटी एज अ प्राइम मिनिस्टर, फिर भी हार गई बीजेपी और एनडीए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी थी। चारों तरफ ही एंटी इनकम्बेंसी थी। एक तो अगेंस्ट AIDMK की तरफ थी, जिन्होंने तमिलनाडु में बहुत बुरी हालत कर दी, बिल्कुल एक भी सीट नहीं मिला। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। दूसरी बात करें तो आंध्र प्रदेश में TDP बिल्कुल बुरी तरह हार, कुछ नहीं मिला उसको, बहुत कम मिला और उसका पूरा बैडली इफेक्ट हुआ एनडीए को। और तीसरी बात करें तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में कुछ कर ही नहीं पाई, बुरी तरह से हारी। हक दिया, हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। तो इस कारण से आप समझिए कि तीनों तरफ से, चारों तरफ से मार पड़ी और इस कारण से एंटी इनकम्बेंसी भी थी और बाकी अलाइज ने भी एनडीए के अच्छा रिजल्ट नहीं लाया। तो इस कारण से चारों तरफ से ही हार मिली। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि मिला जुला के हाथ नहीं आया कुछ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीजन नंबर 5। अपोजिशन ने झूठ पे झूठ फैलाया, मतलब झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, पूरा मचा ही दिया, मतलब रोका ही नहीं, कुछ भी बोलेगा अनाप शनाप। जैसे उसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे उन्होंने बोला कि वाजपेयी ने 1942 में, आजादी के समय की बात है, 1942 में पुलिस इन्फॉर्मर बन के इंडिया मूवमेंट को रोकने की कोशिश की और ब्रिटिशर्स की मदद की। मतलब बात कहाँ से कहाँ तक लेके आ गए। 2004 के इलेक्शन में 1942 की बातें करने लगे और उसमें भी कोई सबूत कुछ नहीं, कुछ भी बस ऐसे कुछ भी बोल दिया कि बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट किया, क्योंकि हर कोई इतना रिसर्च नहीं करता और उस समय सोशल मीडिया भी नहीं था कि आसानी से रिसर्च किया जा सकता। इस कारण से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और साथ साथ में अडवाणी जी को उन्होंने बोला कि ये तो पाकिस्तानी है, तो ही पाकिस्तानी, इस पे क्या भरोसा करता। मुझे क्यों तोड़ा? तो अब फाइनल रीजन की बात करें, यानी रीजन नंबर 6, तो वो थी कि पार्टी ने अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज ही नहीं किया, मतलब मैनेज अच्छे से नहीं कर पाया। जहां फंड यूज करना था चाहिए था वहां नहीं किया। उन्होंने एक विशाल काय रथ यात्रा निकाली, जो कि एक बार पहले भी निकाल दो तो इस बार इतना इफेक्ट नहीं था उसका, लेकिन उसमें बहुत खर्चा किया, बहुत रिसोर्सेज डाल दिए कि बाकी जगह कैंपेन करने में बहुत दिक्कतें आई। तो इसी कारण से सारा पैसा एक जगह चला जो इतना इफेक्टिव भी नहीं रहा। तो इस कारण से पैसे की बहुत दिक्कत हुई। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, तीन मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके, हैप्पी, बाकी जगह अच्छा प्रचार नहीं कर पाए, एक जगह से मटके रह गए, आवाज दूर दूर तक नहीं पहुंची, मतलब कि देश के कोने कोने तक नहीं पहुंची। हर जगह कुछ करना चाहिए था, लेकिन एक ही जगह करके छोड़ दिया, एक रथ यात्रा। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो रथ यात्रा अडवाणी जी ने की थी, तो सारा फोकस भी एक तरह से अडवाणी जी की तरफ चला गया और अटल जी थोड़े से गायब से हो गए पिक्चर से। तो ये भी थोड़ा सा इफेक्ट तो करता ही है ये चीज़ कि दिख ये रहा है, फिर पीएम कैंडिडेट ये है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। इस 2004 इलेक्शन की हार की सबसे बड़ी जो क्या कारण रहेगा वो यही रहेगा कि वादे से ज्यादा काम करके वाजपेयी जी इतना वादा किया तो उससे बहुत ज्यादा डिलीवर करके भी नहीं जीत पाए। ये एक भारतीय राजनीति बहुत ही बुरा एक मैसेज डालता है। ये मैं कुछ भी टाइम बाद ये सच में बहुत बड़ा एक चीज़ है जो समझनी पड़ेगी। वादे से ज़्यादा काम करके भी आप हार सकते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है अगर राजनीति पर्सपेक्टिव की बात करें। ये एग्जाम्पल गलत सेट होता है। तो दोस्तों यही थी कहानी 2004 की। अगर आपको और डिटेल में जानना और थोड़ा इन डेप्थ जानना है तो आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जिनके लिंक दे रखे हैं मैंने। और साथ ही साथ एक बुक है, बहुत ही लवली बुक। ये बुक, इसको आप आराम से जाके पढ़िए, नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके बाय कीजिए और पढ़ के देखिए। अगर आप इन डेप्थ बिल्कुल एकदम घुस जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से ब्यूटीफुली इसमें एक्सप्लेन किया गया। इस बुक की मदद से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको। तो जाते जाते आप एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि 2004 में आप क्या थे? क्या आप पैदा भी हुए थे? आप पैदा थे तो कितने छोटे थे? क्या कोई आइडिया था उस समय आपको कि क्या चल रहा है देश में? या फिर आप उस समय यंग थे तो आपका क्या व्यूज थे? आप एज थे, एक्सपीरियंस है तो क्या व्यूज थे आपको? अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। क्या पता कुछ यूनिक हमें भी जानने को मिले। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो में दिस 2004 इलेक्शन। आपके कोई सजेशंस, कोई रिकमेंडेशन या कोई कुछ और आप बताना चाहें कि ये वीडियो मैं चाहेगा या कोई और टॉपिक में डिस्कस करूँ, कुछ आप जो बात करना चाहें आप कर सकते हैं। जो आप जो भी है कमेंट में देखिए, और अगर बुक पढ़ना चाहे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। दैट्स ऑल, थैंक यू। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल की हेल्प होगी, बिल्कुल ही न्यू चैनल है, देखते हैं आप कितना आगे जाते हैं। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना।